Hearts on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, since the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tear us apart. No, no, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, and I will go. Okay, so good evening everyone. Am I audible? Okay, thank you. So दीपक सर मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो सर प्लीज गाइड करिएगा अगर कोई स्क्रीन ना दिख रही हो या तो आवाज ना आ रही हो. ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर इवनिंग सेशंस वेलनेस टॉक के अंदर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. सो सभी से रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बिकॉज ये हमारा हेल्थ टॉक है. अगर आप शांति से लेट के देख रहे हैं तो आपकी हेल्थ के अंदर में आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे. ठीक है, सो प्लीज अटेंशन मोड के अंदर में बैठिए. बहुत सारे लोग अच्छी तरह से बैठे हैं. आपका अफ्रेश इवनिंग ड्रिंक्स हमारे साथ में होगा, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं. ठीक है, एंड अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठेगी जिसके चलते आप जो भी यहाँ पे सीख पाते हैं उसके किसी को हेल्प करने के लिए आ जाइए. यहाँ पे हम लोग जो भी सीखेंगे बोन एंड हेल्थ जॉइंट के लिए वो हम अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या तो कोई भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं या तो हमारे कोई भी जो नेबर्स है जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उसके लिए हम कैसे हेल्पफुल हो पाए उसके लिए आज का सेशन है.
तो सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस है, आपको डायरी पेन साथ में रख के बैठना है, ठीक है। और साथ के अंदर में हमें हमारा अटेंशन मोड जरूरी है, ठीक है, पेन पेपर डायरी एंड हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। ये तीन चीजें हमें पी के साथ में हमें यहाँ पे अटेंशन रहना है, वीडियो को ऑन रखना है, एंड हो सके फैमिली के साथ बैठो, अगर नहीं अवेलेबल है, फैमिली साथ में नहीं है, तो प्लीज यूज योर हेडफोन, ठीक है, जिसके चलते आप अच्छी तरह से अटेंशन मोड के अंदर में बैठ पाओ एंड पूरा प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से अटेंड कर पाओ। एंड लास्ट के अंदर में सबसे बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज आपका नेटवर्क, ठीक है। आप वॉकिंग कर रहे हो या तो कई जगह घूम रहे हो, तो ऐसा मत करिएगा, एक जगह पे स्टेज से बैठ जाइए, जिसके चलते आपका नेटवर्क प्रॉपर तरीके से बैठे एंड आप पूरी जो हमारा सेशन है उसको अच्छी तरह से आप अटेंड कर पाओ। ओके, सो लेट्स हैव अ स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। ओके ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया। सो माई सेल्फ जैनिश पटेल, एज सीनियर वेलनेस कोच इन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन सिंस लास्ट वर्किंग एज अ 1.7 ईयर से मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ एज अ वेलनेस कोच। मेरा वेलनेस कोच में जुड़ने का कुछ रीजंस था फ्रेंड्स। बिफोर हर्बल लाइफ मेरा हेल्थ कुछ ऐसा था, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ गोलो मोली के टाइप का था, ठीक है ना। एंड हमारा न्यूट्रिशन मैंने स्टार्ट किया, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को मैंने स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020 एंड फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर मैंने अपनी बॉडी में से 37 kg फैट लॉस किया है। 5 एक्सेल टी शर्ट पर मैं अभी यहाँ पे लार्ज टी शर्ट के ऊपर मैं आ गया हूँ एंड आई फील वेरी एनर्जेटिक और बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे फीलिंग हो रहा है। साथ साथ में जो पर्टिकुलर आज का जो हमारा टॉपिक है बोन एंड हेल्थ जॉइंट के लिए, उसके बारे में बताना चाहूँ तो आई हैव द लिगामेंटल सर्जरी इन माय लेफ्ट नी, बट एसीएल लिगामेंटल सर्जरी होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे हार नहीं मानी, बिकॉज कई बार में होता है कि हम जब लिगामेंट्स हमारी बॉडी में से ब्रेक डाउन होते हैं तो हमें वॉकिंग में दिक्कत आती है, हमें जॉगिंग में, चलने में, फिरने में, सब जगह पे दिक्कत आती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने वेट लॉस जर्नी में फोकस करते हो या तो अपने कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं हमारे साथ के अंदर, जिसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे, वो सब चीजों को आप जब जानोगे तब आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि हाउ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आर हेल्पिंग अवर लाइफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना न्यूट्रिशन को प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। सो बोन एंड हेल्थ जॉइंट, ठीक है, हमारा बॉडी के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा बोन है, ठीक है। अगर बोन को अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे देखे कि उसका स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हमारा बोन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। और अगर हम लोग हमारी बोन के ऊपर में अच्छी तरीके से हम लोग हमारा बॉडी के ऊपर में अपने बोन के ऊपर में पार्ट नहीं लेते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे ऐसे हमारी बोन की जो हमारी डेंसिटी है, उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो बोला जाता है कि 20 साल के बाद में या तो 40 इयर्स के बाद के अंदर में हमें हमारे बोन के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जिसके चलते आने वाले दिनों के अंदर में, लेटर एज के अंदर में हमें हमारी बॉडी को अच्छी तरह से संभाल पाए, ठीक है। सो व्हाई द इम्पोर्टेंट, हमारे बोन के ऊपर में आपको यहाँ पे बाजू के अंदर में एक चित्र दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। वो चित्र के अंदर में यहाँ पे दिखाया गया है कि बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। तो बोन जो है वो मिडल पार्ट है, यहाँ मेरा कर्सर यहाँ पे घूम रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। हमारा मिडल पार्ट जो है वो हमारा बोन है। बोन के नीचे के पार्ट के अंदर, यानी कि दो बोन के बीच के अंदर में एक गैप है, यहाँ पे गैप के अंदर में एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसको बोला जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड दो बोनों के बीच का, यानी कि मान लो ये मेरा ऊपर का बोन है, मेरा नीचे का बोन है, दोनों बोन के बीच के अंदर में एक फ्लूइड रहता है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है हमारे बोन को एक दूसरे से घिसने से बचाता है, ठीक है। और वो जो हमारा जो फ्लूइड होता है वो बोन जो हमें फ्रिक्शन से उससे बचाता है। एंड साथ साथ में दोनों बोन के अंदर में, यानी कि अगर मेरा अपर बोन है और मेरा डाउन बोन है, दोनों बोन के ऊपर में एक कार्टिलेज आता है, एक कवर आता है, ठीक है, जो हमारा कैल्शियम का कवर बनता है, उसको बोला जाता है कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज का मेन रीजन एक ही है, ये काम क्या करता है कि हमारे बोन को अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ में मूवमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे बॉडी में स्ट्रेंथनिंग करता है, हमें उसके यहाँ पे उसको मदद करता है, जिसके चलते आने वाले दिनों के अंदर में या तो हम लेटर स्टेज के अंदर में हमारे जो घुटने हैं वो लॉन्ग टर्म हमें साथ दे पाए और हमें आने वाले दिनों के अंदर में प्रॉब्लम ना हो। साथ साथ में हमारे लिगामेंट्स हमारे बोन के साइड के पिन पे साइड पे होता है, यानी कि अगर मेरा ये बोन है तो उसके लेटरल साइड पे होता है, दोनों साइड पे, आगे के साइड में, पीछे की साइड में, दोनों साइड के अंदर में हमारा जो है बोन के अंदर में लिगामेंट्स जो है वो बोन को अच्छी तरह से मजबूताई देने के लिए हमारे लिगामेंट्स यहाँ पे कार्यरत करते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चरल्स है बोन का, ठीक है। यहाँ पे एक आर्टिकल्स है कि आज के दिन के अंदर में हमें बोन की, यानी कि अपने जो जॉइंट्स है उसकी केयर क्यों जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का दिया गया है, यहाँ पे रिसर्च किया गया था, अगस्त 18 2019 का डेटा यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया के अंदर में आज के दिन के अंदर में इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं कि जिसके चलते हमें
बहुत ज्यादा हमारे बोन एंड हेल्थ के ऊपर में हमें यहाँ पे कार्य करना है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो यहाँ पे राइट हैंड साइड का जो सर्कल उसमें देखा गया मोर देन 15 करोड़ इंडियन सफर फ्रॉम द नी प्रॉब्लम्स यानी कि जॉइंट प्रॉब्लम्स में, आउट ऑफ विच 4 करोड़ नीड टू बी टोटल नी रिप्लेसमेंट, यानी कि घुटनों के अंदर में दोनों, हम बोलते हैं ना कि घुटने के ऊपर में ढक्कन जो होता है उसको यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया, या फिर दोनों घुटनों के ऊपर में जो उसकी जो कार्टिलेज होता है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे रिप्लेस करके उनका ऑपरेशन किया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे 15 करोड़ से भी ज्यादा इंडियन पीपल्स जो है वो सफर हो रहे हैं नी प्रॉब्लम से, एंड उसमें से मोर देन 4 करोड़ पीपल्स को सर्जरी की यहाँ पे जरूरत पड़ी है। एंड चाइना और अदर देशों का भी यहाँ पे एक यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आप ये सोचिए फ्रेंड्स कि सब चीज जरूरी है लाइफ के अंदर में, राइट। तो लाइफ के अंदर में बोन, अगर आप ये सिर्फ एक एजम्पशंस करो कि अगर लाइफ के अंदर में हमारी बॉडी के अंदर में बोन ही ना हो, ठीक है ना, हड्डियां ही ना हो, तो हमारा शरीर कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो विदाउट बोन हमारा बॉडी कैसे दिखता है। तो कुछ ऐसा फनी पिक्चर्स हमारे पास में, अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो हमारा कुछ, अगर किसी के अंदर में बोन नहीं होता, ऐसे ही वो अगर ट्रेन में जा रहा है तो एक मांस के लोचे की तरह, ठीक है ना, विदाउट हड्डी हमारा एक पूरा बॉडी जो है मांस के लोचे की तरह दिखता है, ठीक है। या तो आप स्विमिंग कर रहे हो या तो आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपका एक मांस एक रोंद रहा है अपने साइड के अंदर में, ऐसा आपको फील वहां पे होता है। इसीलिए बोला गया है कि विदाउट बोन वी वुड हैव नो स्ट्रक्चरल फ्रेम, हमारे बॉडी का कोई स्ट्रक्चर फ्रेम नहीं होता है, एंड हमारी बॉडी मूव ही नहीं कर पाती, यानी कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो हमारे लिए ये कहा गया है यहाँ पे। सो लेट्स हैव अ लुक कि हमारे बॉडी के अंदर में हमारा बोन का स्ट्रक्चरल लुक क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागरूक.in में, जहां पर आज हम बात करेंगे हड्डियों के बारे में। हमें इतना सुंदर शरीर हड्डियों के एक ढांचे की बदौलत मिला है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कंकाल कहा जाता है, और हड्डियां हमारी कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और अन्य खनिजों तथा प्रोटीन कोलेजन के रूप में बनी होती है। हड्डियां कैल्शियम और आयरन को स्टोर करती है और इसकी आपूर्ति शरीर को करती रहती है। अगर आगे बात करें तथ्यों के बारे में, एक इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि एक बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनमें से कुछ हड्डियां गल जाती है और कुछ हड्डियां आपस में मिल जाती है। हड्डियों का वजन हमारे शरीर के वजन का लगभग 15% होता है। ये लगभग 31% पानी और बाकी ठोस पदार्थ से मिलकर बनती है। ज्यादातर हड्डियां बीच से खोखली होती है और हड्डियों के बीच में एक जेली होती है, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। शरीर की कुल 206 हड्डियों में से आधी से ज्यादा हड्डियां तो सिर्फ हाथ और पैरों में होती है। हाथ में 27 और पैर में 26 हड्डियां होती है। मनुष्य की जांघों की हड्डियां कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती है। फीमर या जांघ की हड्डी शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। शरीर में सबसे छोटी और हल्की हड्डी कान के अंदर मौजूद स्टेपीज 0.28 सेंटीमीटर लंबी होती है। खोपड़ी एक तरह का सुरक्षा बॉक्स है जिसमें ब्रेन सुरक्षित रहता है। यह 28 हड्डियों से बनता है। खोपड़ी की सभी हड्डियां आपस में जुड़ी होती है। बैकबोन या रीढ़ की हड्डी खड़ा होने और बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। ये छोटी छोटी 33 हड्डियों से मिलकर बनती है। चेस्ट की 24 पसलियां हार्ट, लंग्स जैसे अंगों के चारों ओर ढाल बनकर रक्षा करती है। चेस्ट की पसलियां आगे से ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती है और पीछे से स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन से जुड़ी होती है। मानव शरीर में जबड़े की हड्डी बहुत मजबूत होती है। ये लगभग 280 किलो वजन सहन कर सकती है और दुर्घटनाओं में भी आमतौर पर जबड़े की हड्डी सबसे कम टूटती है। पैर की अंगुली की हड्डी काफी कमजोर होती है। ये मामूली चोट से भी टूट सकती है। गर्दन में 7 हड्डियां होती है। मानव शरीर में गले की हाइयोइड नाम की वी के आकार की अकेली ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक आम बीमारी है और इसमें हड्डियों की संख्या में कमी होने लगती है। हड्डियों के कमजोर होने से उनमें फ्रैक्चर जल्दी हो सकता है। इतना ही नहीं, स्टील की तुलना में हड्डियां 5 गुना ज्यादा मजबूत
ओके, सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमारी जो बोन है, ठीक है ना, ये बोन नमस्कार दोस्तों। बोन का स्ट्रक्चर जो है पूरी बॉडी को यहाँ पे करता है। 206 टोटल हड्डियां हमारी बॉडी के अंदर में है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर में 300 हड्डियां होती है, धीरे धीरे करके वो हड्डियां एक दूसरे के साथ में कोई पिघलती है और कोई एक साथ में मर्ज होती है, ठीक है ना। सो हियर हम यहाँ पे ये बात करना चाहेंगे कि हम, ठीक है ना, एज वी नो अवर जॉइंट्स आर इन गुड कंडीशन। कैसे हम लोग को पता चलेगा कि हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत है या तो हम सुरक्षित है हड्डियों के मामले में, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम होता है, राइट, अगर आपके बॉन या तो जो हमारे हड्डियां है, हड्डियों के जॉइंट के ऊपर में या तो उसके जुड़ाव है उसके ऊपर में, अगर आपको कुछ रेडनेस दिखता है, ठीक है ना, या तो आपको वो पार्ट आपको सूजन वाला दिखता है, या तो वो स्टिक हो गया यानी कि अपने अंदर से उसको मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, या तो यहाँ पे पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, या तो आपको वहां पे टच करने से बहुत ज्यादा आपको वार्म फील होता है, यानी कि टच करने से आपको वहां पे पता चलेगा कि नहीं यहाँ पे मेरे को एक्सिड दर्द है, वहां पे सूजन हो गया है, रेडनेस हो गया है और वो पार्ट मेरा मूव नहीं कर पाता है। ये ऐसे कुछ लक्षण हमें बॉडी के अंदर दिखते हैं, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हड्डियों के अंदर में कुछ इन्फेक्शंस या तो हड्डियों के अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और जिसके चलते इमीडिएट बेस के अंदर में हमें हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है। सो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे दिए गए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। तो हमें जनरली पेन महसूस होता है हड्डियों के अंदर में, जब प्रॉब्लम होता है हड्डियों में या तो बोन के अंदर में। स्टिफनेस यानी कि जकड़ जाते हैं हमारे जॉइंट्स, लाइक चिकनगुनिया का केस आपने सबने देखा होगा, आपको पता होगा कि उसके अंदर में पूरे जॉइंट्स वो स्टिफ हो जाते हैं, है ना, उसकी मूवमेंट नहीं होती है। टेंडरनेस, यहाँ पे जो हमारे मसल्स के ऊपर का पार्ट है वहां पे पूरा टेंडनेस यानी कि उसको अपना देखिए कि पूरा हार्ड जैसा स्ट्रक्चर हमें फील होता है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी अच्छी तरह से बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाती है। ग्रास्पिंग द सेंसेशन, हमारे बॉडी के अंदर में क्योंकि नर्व्स भी यहाँ पे यानी कि जो हमारे चेता तंतु हैं वो भी यहाँ पे इफेक्ट होते हैं, जिसके चलते हमारे बॉडी पार्ट में हमारे सेंसेशन का भी यहाँ पे धीरे धीरे करके कमजोरी हमें महसूस होती है। बोन के अंदर में बोन स्प्राउट्स यानी कि हड्डियां कहीं ना कहीं से अपने रूप से कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलती है, यानी कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कि अपने घुटने की हड्डी की बात करूं, तो नीचे का जो पोर्शन है वहां से हड्डियां अपनी धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगती है, ठीक है। कई बार आपने देखा हो कि हाथ की हड्डियां भी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी हमें उपसी हुई देखने को मिलती है, उसको बोला जाता है बोन स्प्रोट्स, ठीक है ना, एंड स्वेलिंग। ऐसे ऐसे लक्षण हमें यहाँ पे जनरली हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आता है बोन एंड जॉइंट्स के अंदर, तो ये सब लक्षण हमें जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जिसके चलते हम उसका उपाय कर पाए, एंड आने वाले दिनों के अंदर में हम यहाँ पे देख पाए कि उससे हम लोग कैसे हमें उससे फेस कर सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हम आज तीन पोर्शंस के ऊपर में बात करेंगे। जनरली स्केलेटल सिस्टम के अंदर में 4 प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। पहला है आर्थराइटिस, दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, तीसरा है बोन फ्रैक्चर एंड चौथा है स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, ठीक है ना। अब आर्थराइटिस के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, ठीक है, बोन के अंदर में टूटने यानी हड्डियों का टूटना यानी फ्रैक्चर की कंडीशंस देखने को मिलती है, एंड स्पाइन के अंदर यानी कि अपनी जो हमारी जो पीठ की हड्डी है उसके अंदर में भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी यानी स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारी जो हड्डियों की पूरा तंत्र है उसके अंदर में हमें देखने को मिला है। तो लेट्स सी द वन बाय वन। हम आर्थराइटिस से स्टार्ट करते हैं। तो आर्थराइटिस क्या है, ठीक है। आर्थराइटिस जो है वो एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है हमारे बॉडी के अंदर में जो ज्वाइंट है वहां पे अंदर में हमें कुछ इन्फेक्शन हमें बॉडी में महसूस होता है, तब जाके वहां का पार्ट यानी कि जो बॉल एंड जॉइंट सॉकेट जो है हमारा है वहां पे कुछ इन्फेक्शन लगता है, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं हमारे दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा फीट है यानी कि हमारा पाँव की हड्डियां है, देन हमारा नी है यानी घुटने हैं, हैंड्स हैं, ठीक है, हिप जॉइंट है हमारे, एंड साथ साथ के अंदर में लोअर बैक, ये सब चीजों के अंदर में हमें आर्थराइटिस के कॉमन यहाँ पे जगह पे देखने को मिला है। तो आर्थराइटिस के बड़ी बड़ी बातों में 2 आर्थराइटिस सबसे फेमस है। पहला है ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो पहले हम लोग देखेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डिफरेंस क्या है। तो जनरली देखा जाए रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, यहाँ पे आप मेरा कर्सर देख सकते हैं कि जो हमारा बॉडी का जो दोनों हमारा जो बोन का जो मिडिल पार्ट है यानी कि जो ऊपर का बोन है नीचे का बोन है, ये दोनों बोन की जो साइड की मेम्ब्रेन है यानी कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन आती है उसके अंदर में, और साइनोवियल जो फ्लूइड आता है जिसके चलते हमारी दोनों हड्डी जो है वो अच्छी तरह से मूवमेंट कर पाती है, ये फ्लूइड में और वो मेम्ब्रेन के अंदर में यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लगता है और वो दोनों पार्ट यहाँ पे सूज जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोन के अंदर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स के अंदर में ये पूरा फैल जाता है। साथ साथ के अंदर में सिम्टम्स की बात करें तो पेन यहाँ पे देखने को मिलता है, स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, एंड साथ साथ के अंदर में
मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग मोर देन 30 आवर्स, जैसे आप सुबह के अंदर में उठते हो तो अर्ली 30 मिनट्स तक आपकी बॉडी पूरी बॉडी जो है जकड़ती रहती है। ये सब चीजें जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के देखा गया है। और उसके पॉइंट देखा जाए तो आपके हैंड्स के अंदर में, रिस्ट जॉइंट में, देन एल्बो जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट, देन ये हमारा जो पीछे हमारा जो रीढ़ की हड्डी है गले वाली, उसके अंदर में प्रॉब्लम आता है, हमारी घुटनों के अंदर में, एंड हमारे एंकल जॉइंट यानी कि पांव की जो हमारी हड्डियां है उसके अंदर में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर में। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कंडीशन अलग है जिसके अंदर में हमारा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कि दोनों हड्डियों का जो दोनों के बीच में जो कार्टिलेज यानी कि जो हमारी एक ऐसी लेयर, हमारी जो एक कैल्शियम की एक ऐसे लेयर बनी है, उसको बोला जाता है कार्टिलेज। वो कार्टिलेज की लेयर को यहाँ पे डैमेज होता है, और जब वो लेयर डैमेज होता है तब क्या होता है, बोन जो है अब एक दूसरे के साथ में घिसना स्टार्ट होता है, यानी कि आपको लिटरली उसके ऊपर में आवाज आती है। ठीक है, साथ साथ के अंदर में इसमें भी डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। ये ओके, देन पेन एंड स्टिफनेस यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलरली ये पेन कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी में, हमारे गले के पीछे वाली हड्डी है उसके अंदर में, हमारे हाथ की हड्डी में, हमारे बैक पेन के अंदर में, एंड साथ साथ में हिप जॉइंट एंड घुटनों के अंदर में, और लास्ट के अंदर में हमारा जो अंगूठा है, पक्का जो हमारा टो बोला जाता है, उसके ऊपर में ये पेन यहाँ पे उसको देखने को जनरली देखा गया है। ठीक है, तो बारी बारी करके देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैंने बताया उस प्रकार के अंदर में हमारे दोनों बोन के ऊपर में, मेरा कर्सर आपको साइड पे चित्र है, पिक्चर है यहाँ पे, वहां पे एक पिक्चर पे दिखाया गया है कि दोनों बोन, ये नॉर्मल जब ज्वाइंट होता है, हेल्दी ज्वाइंट होता है, तो क्या होता है, ये कार्टिलेज का लेयर जो है वो दोनों घुटनों को यानी कि दोनों बोन को एक दूसरे से अलग करता है, और वो अच्छी तरह से अपने साथ में दोनों बोन जो है वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ के अंदर में यहाँ पे फ्रिक्शन के बगैर यानी कि घर्षण के बगैर मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करते ये कार्टिलेज का लेयर टूटने लगता है, और जब ये टूटने लगता है तब इसके साथ साथ के अंदर में, यहाँ मैंने बोला था कि यहाँ पे बोन स्प्रोस होता है, यानी कि यहाँ पे जो नीचे की जो हड्डी है वो धीरे धीरे करके अपनी लेवल से बाहर यानी कि बड़े होनी चालू होती है, एंड साथ साथ के अंदर में कार्टिलेज लेवल जो है यहाँ पे टूटने से दोनों हड्डियों एक दूसरे के साथ में झरक मूवमेंट बढ़ जाता है, यानी कि आपको सीवियर तरीके से पेन यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। इसे ये कंडीशन को बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो कैसे कैसे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो जनरली क्लिकिंग ऑन द क्रैकिंग साउंड, यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि दोनों हड्डी एक दूसरे के साथ में जुड़ती हैं यानी कि मूवमेंट होती है, तो दोनों हड्डी के बीच में से कुकुर कुकुर करके कुछ आवाज आती है। हमें जैसे हमें घर के अंदर में हमारा जब झूला होता है जिसको गुजराती में बोलते हैं हिचको, ठीक है ना, उसके अंदर में जब ऑयलिंग नहीं किया गया है तो क्या प्रॉब्लम आता है, उसके अंदर में कुछ ना कुछ किचुड़ कुचुड़ कुचुड़ आवाज आती है ना, तो ऐसी आवाज यहाँ पे हमारे दोनों हड्डियों के बीच में भी हमें देखने को मिलती है। स्लो ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, यहाँ पे सिम्टम्स एकदम से नहीं देखने को मिलते, वो धीरे धीरे होता है, क्योंकि कार्टिलेज लेयर धीरे धीरे करके टूटता है, तब जाके लॉन्ग इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलता है, ठीक है, सॉरी। साथ साथ में हमारे ये जो अफेक्टेड पार्ट है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मान लो कि ये शोल्डर जॉइंट पे मुझे प्रॉब्लम हुआ तो दूसरी साइड पे भी मुझे होगा, ठीक है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर में दोनों साइड के अंदर में होने के चांसेस है, लेकिन जहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात आती है तो पर्टिकुलरली वन साइड एट अ साइड यहाँ पे उसको हमें पेन वगैरह देखने को मिलता है, स्टिफनेस देखने को मिलती है, पेन हिप जॉइंट, नी जॉइंट, हैंड्स वगैरह के अंदर में हमें यहाँ पे सीवियर पेन देखने को मिलता है। मैंने जैसे बताया कि बोन का आकार जो है यहाँ पे चेंज होता रहता है, एंड हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना, यानी कि खड़े रहने की क्रिया है, या तो हम लोग जैसे घर के ऊपर में हमारे सीढ़ियां वगैरह चलते हैं, उस सब के अंदर में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब सिम्टम्स आपको बताते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से बोन यानी कि जो हमारी हड्डियां है उसके अंदर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो उसके स्टेजेस है, 4 स्टेज के अंदर में यहाँ पे दिखाया गया है कि जब जैसे धीरे धीरे करके यहाँ पे कार्टिलेज का डैमेज होता है, मेरा कर्सर यहाँ पे आपको दिख सकता है, तो जैसे धीरे धीरे करके कार्टिलेज का डैमेज होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा हेल्दी बोन है, लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे तो कार्टिलेज के अंदर बीच में यहाँ पे क्रैक यानी कि तिराड़े दिखने को मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऐसे अंदर में यहाँ पे उसकी कार्टिलेज की जो क्षमता है वो धीरे धीरे करके टूटने लगती है, एंड जो नीचे वाली जो हड्डी है, ठीक है ना, उसके साथ के अंदर में, क्योंकि हमारा पूरे बॉडी का प्रेशर यहाँ पे हमारे घुटनों के ऊपर में आता है, जिसके चलते हमारी जो नीचे वाली घुटने की जो हड्डी है वो धीरे धीरे करके अपने आकार को चेंज करती है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे उसके आकार में चेंजेस देखने को मिलता है। और जब दोनों हम जब चलते हैं ऐसा कुछ होता है, तब क्या होता है, पूरे यहाँ पे हमारे घुटनों के अंदर में आवाज देखने को मिलती है, ठीक है, एंड लास्ट में जाके हमारी बॉडी के अंदर में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, और लास्ट के अंदर में हमें फिर सर्जरी तक हमें ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर में स्टेज दिखाए गए हैं। तो ये हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस।
अब रूमेटोइड आर्थराइटिस क्या है? रूमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर में यानी कि हमारी जो स्टार्टिंग, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है एक इन्फ्लामेशन से। यानी कि हमारी जो हड्डी है, आप यहाँ पे चित्र के ऊपर देख सकते हैं कि हमारी जो हाथ है पैर है, उसके जो जॉइंट्स है, छोटे छोटे जॉइंट्स, ठीक है ना, उसके ऊपर से ये पेन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शंस लगता है। इन्फेक्शंस लगने के साथ साथ के अंदर में ये इन्फेक्शंस हमारी पूरी ऑटो इम्यून सिस्टम के अंदर में इंक्लूडिंग जाता है। यानी कि ये इन्फेक्शन आज मुझे मान लो कि हाथ के अंदर में है, तो हो सकता है कल मेरे को यहाँ पे शोल्डर पे भी आ सकता है, कल उठ के मेरे को घुटनों पे भी हो सकता है, कहीं पे भी वो घूमता है, यानी रेडिएटिंग ये पेन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जनरली ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो हमारे हैंड्स के अंदर में, ठीक है, उंगलियों के अंदर में, रिस्ट जॉइंट के अंदर में, एंड साथ साथ के अंदर में हमारे घुटने वगैरह के अंदर में ये देखने को ज्यादा मिलता है। दिस टिश्यू डैमेज कैन कॉज क्रॉनिक डिसीज, loss of the balance, long lasting pain and physical changes affect the surrounding tissue like lungs, heart and eyes। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि कहीं भी ये ऑटोइम्यून सिस्टम के अंदर में पार्ट है, तो उसके अंदर में होगा क्या, कहीं भी रेडिएटिंग पेन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो हमारे जो भी सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह है उसके अंदर में भी हमें डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। और इसी के लिए हमारे हार्ट, लंग्स एंड आईज वगैरह के जो हमारे नॉर्मल ऑर्गन है उसके ऊपर में भी रूमेटोइड आर्थराइटिस के चलते हमें यहाँ पे प्रॉब्लम, फ्यूचर में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिले हैं? तो जनरली नमनेस एंड टिंगलिंग इन द हैंड, यहाँ पे हमारे जो हाथ हैं उसके अंदर में कुछ आपको सेंसेशन रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर के साइड के अंदर में घंटी बज रही है, या तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में जो हमारे मसल्स है उसके अंदर में कमजोरी जैसी महसूस होती है, खींचाव जैसे महसूस होता है, ठीक है। दूसरे साइड के अंदर में हमारे जो जॉइंट्स है, ठीक है, उसके अंदर में हमें कुछ ना कुछ वार्म यानी कि गर्म महसूस होता है, हमारे घुटनों के अंदर में गर्माहट महसूस होती है, हमारी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, लो जनरेशन हमारे धीरे धीरे फीवर, बॉडी क्योंकि इन्फेक्शन लगता है तो बॉडी के अंदर में फीवर वगैरह आता है, फटीग में हमें अच्छा महसूस नहीं होता है बॉडी के अंदर में, डिप्रेशन एंड मूड स्विंग भी होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर में रूमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर में रात को लेट नाइट तक उसको नींद के अंदर में प्रॉब्लम होता है, और वो सब चीजें प्रॉब्लम के अंदर में से यहाँ के बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम बढ़ता है, आई ड्राइनेस एंड माउथ के अंदर में ड्राइनेस होती है, वेट लॉस होता है अननेसेसरी के बेस पे, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस और ऐसे ऐसे एसिमेट्रिकल्स यहाँ पे अलग अलग चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है। पेन जो है वो फिंगर्स, मैंने जैसे बताया कि हमारा जो स्टार्टिंग पेन है रूमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर में सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे फिंगर्स वगैरह से, फिंगर्स है हमारे टोज यानी कि जो घुटनों के अंदर में है वहां के अंदर में से, सॉरी जो पांव की जो हमारी जो उंगलियां हैं वहां की हड्डी से हमें पेन स्टार्ट होता है, और वो धीरे धीरे करके पूरी बॉडी के अंदर में अलग अलग पार्ट में फैलता है, ठीक है। लुक्स लाइक रेड एंड डिस्कलर, हमारा जो भी क्योंकि इन्फेक्शन लगता है तो वो पार्ट हमें यहाँ पे डिस्कलेशन यानी कि रेडनेस जैसा दिखेगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, और हम अच्छी तरह से अपने खड़े भी नहीं रह पाए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स जो है वो पर्टिकुलरली रूमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर में देखने को मिलते हैं। हमने पहले भी आगे भी देखा, वहां पे भी हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर में भी सिम्टम्स हैं, पेन वगैरह, लेकिन वो सिम्टम्स हमारे रूमेटोइड आर्थराइटिस से बहुत डिफरेंस है। तो हमें ये चीज को हमेशा याद रखना है कि हमारी बॉडी में या तो हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, कहीं भी किसी को भी कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं तो हमें इमीडिएट बेस के अंदर में हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। रूमेटोइड आर्थराइटिस की बात करें कि 3 फीमेल्स में से एक फीमेल्स यहाँ पे अफेक्टेड है, एंड मेल के अंदर में बात करें तो मेल भी यहाँ पे अफेक्टेड है, लेकिन हमारे सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड पार्ट के अंदर में देखा जाए तो फीमेल आर द मोर प्रोन रेदर देन द मेल, ठीक है। तो फीमेल के अंदर में इन्फेक्शन लगने के यानी कि रूमेटोइड आर्थराइटिस के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिला है। उसका हम लोग स्टडी कैसे कर पाएंगे? तो हमें उसके अंदर में एक्सरे वगैरह के अंदर में पता चलेगा कि हमें यहाँ पे आर्थराइटिस का सिम्टम्स है या नहीं है। देन एज की बात करें तो 35 से लेके 50 साल की जो उम्र है उसके अंदर में मोर देन 80% रूमेटोइड आर्थराइटिस के केसेस यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के अंदर में हमें जब शुरुआत के अंदर में छोटे होते हैं तो हम लोग जनरली कैल्शियम वगैरह के ऊपर में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और उसी का कारण है कि लेटर एज के अंदर में हमें यहाँ पे बोन्स के अंदर में, बोन्स डेंसिटी के अंदर में ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर कौन से हैं? तो हेरिडिटरी के अंदर में, यानी कि अगर हमारे बाप दादा परदादा को अंदर में कोई ना कोई ऐसी डिजीज कंडीशंस थी तो वो हो सकता है कि हमारे जीन्स में भी हमें एज ए हेरिडिटरी हमें मिले। एज के अंदर में मैंने जैसे बताया कि एज के बढ़ती एज के अंदर में भी ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। साथ साथ के अंदर में लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है? अगर हम बैठे रहते हैं पूरे दिन के अंदर में, हमारी सिर्फ ऑफिस जॉब है या तो कुछ ऐसा वर्क है जिसके चलते भी ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ते हैं। एंड लास्ट में है पॉपुलेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में मैंने पहले बताया कि पर्टिकुलरली ये यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स है उसको भी यहाँ पे अफेक्टेड करता है, जिसके चलते हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। एंड ब्रेन के अंदर में फंक्शंस डिसफंक्शन होने के चलते यहाँ पे भी स्ट्रोक के चांसेस यहाँ पे बढ़ने को देखने को मिले हैं, ठीक है।
पेशेंट्स हैव 70% ऑफ द आर्थराइटिस पेशेंट हैव द रिस्ट एंड द हैंड प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने पहले बताया कि स्टार्टिंग पेन्स यहाँ पे स्टार्ट ज्यादा है, तो 70% जो हमारे जो क्लाइंट्स है उसके अंदर में जो हमारे रिस्ट हैंड एंड जो हमारे जो हाथ है उसके अंदर में प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं। एंड 90% ऐसे क्लाइंट है जिसके अंदर में हमें फुट यानी कि पांव के अंदर में यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिला है। ठीक है, उसका मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर में सिंपल है फ्रेंड्स के उसके अंदर में हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो अगर उसका मैनेजमेंट हम लोग क्योर नहीं कर पाए तो रेदर देन उसका फर्दर मैनेजमेंट सर्जरी है। डाइटरी सप्लीमेंट्स के अंदर में भी हम पीछे आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि क्या क्या आप डाइटरी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स वगैरह आप डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसके हमें स्टार्ट करना है रेगुलर बेस पे। एंड जो हमारा जो स्मोकिंग है देन अल्कोहल है, ये सब चीजों को भी हमें यहाँ पे उसको धीरे धीरे करके अवॉइड करना है, जिसके चलते आर्थराइटिस से हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थराइटिस के चलते एक अच्छा सा एक वीडियो है फ्रेंड्स, तो प्लीज आप ये वीडियो को एंजॉय करिए। आर्थराइटिस, ताकि आपको घुटने ना टेकने पड़े। भाग 1। घुटनों की तकलीफ दिनों दिन बढ़ रही है। अगर आपके माता पिता को भी यह तकलीफ बढ़ती उम्र की वजह से है तो आगे जाकर नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने बदलवाने पड़ सकते हैं। सुनने में ये काफी जटिल लगता है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए और सही वक्त पर सही डॉक्टर की सेवाएं ली जाए तो घुटने बदलवाना बहुत मुश्किल साबित नहीं होता। आर्थराइटिस 40 से 45 साल की उम्र में ही दिखने लगते हैं। आमतौर पर 50 से 55 साल या ज्यादा उम्र के लोगों में ऐसे लक्षण देखने को मिलते थे। अब कई लोगों में 40 से 45 साल की उम्र में ही ये लक्षण दिखने लगते हैं। आर्थराइटिस कई तरह का होता है, लेकिन आमतौर पर ये उम्र बढ़ने पर होने वाला आर्थराइटिस है। इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। इस मर्ज की शुरुआत में घुटनों में हल्का दर्द और चलने फिरने या उठने बैठने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है। आर्थराइटिस से होने वाली परेशानियां: सूजन या लगातार दर्द होना, चलना फिरना या सीढ़ियां चढ़ना उतरना मुश्किल होना, नीचे बैठने या बैठकर उठने में दिक्कत का होना, पालती मारकर बैठना मुमकिन नहीं, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर पाना, टांगों की शेप और चाल बिगड़ जाना। भारी पड़ती है लापरवाही। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यह बीमारी ज्यादा पाई जाती है। आमतौर पर बीमारी की शुरुआत घुटनों में हल्के दर्द से होती है। शुरू में लोग नजरअंदाज करते हैं और खुद ही पेन किलर, ऑयल या क्रीम से मालिश कर लेते हैं। बाद में हड्डियों के डॉक्टर को दिखाते हैं तो वह घुटनों का एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। हड्डियों के बीच की कार्टिलेज। एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर अक्सर बताते हैं कि आपके घुटनों में ऊपर और नीचे की हड्डियों के बीच की कार्टिलेज, एक तरह की कुदरती चिकनाई की परतें, को नुकसान हो गया है और इस कारण हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगी हैं। यही आपके घुटनों में दर्द और चलने फिरने या बैठने उठने में परेशानी का कारण है। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि छोटा सा यहाँ पे रिव्यू दिया गया है कि मेल फीमेल जो हमने आगे देखा वही चीजें हमें यहाँ पे वीडियो की तरह बताई गई है। ठीक है, सो जनरली डायग्नोसिस कैसे कर पाए तो जनरली डॉक्टर्स प्रिफरेबल करते हैं जब ऐसे हमें कोई सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर्स हमें जनरली लैबोरेटरी टेस्ट के लिए बताते हैं, एक्सरे के लिए बताते हैं। ठीक है, जरूर पड़े तो हमें यहाँ पे सीटी स्कैन कराना पड़ता है या तो फिर जरूर पड़े तो एमआरआई भी यहाँ पे कराना होता है। ठीक है, जनरली जो कॉम्प्लिकेशंस जो है कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे इसके लिए बताया गया है कि अगर हम लोग आर्थराइटिस की कंडीशन को अगर नजरअंदाज करते हैं एंड हम लोग उसको निगलेक्ट करके चलते हैं कि नहीं चलो, जैसे आगे वीडियो में बताया कि हम लोगों का अगर मुझे घुटनों का पेन हो रहा है, मैं कुछ गोली खा लिया या तो मैंने कुछ नॉर्मली कुछ तेल की मालिश कर लिया, तो ऐसे भी कुछ हमने कर लिया जिसके चलते आने वाले दिनों के अंदर में ये प्रॉब्लम बढ़ के कॉम्प्लिकेशंस के बेस पे यहाँ पे यानी कि जटिलता के हिसाब से भी हमें सामने को देखने को मिली है। ठीक है, सो जनरली प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या बढ़ता है कि हम बोन के अंदर में ऑस्टियोनेक्रोसिस होने के चांसेस बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा जो बोन है वो धीरे धीरे करके नेक्रोस यानी कि पतला होता जाता है। ठीक है, रैपिड कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द कार्टिलेज लीडिंग टू लॉस टिश्यू मटेरियल्स इन द जॉइंट। ठीक है, हमारा जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज धीरे धीरे करके पूरा खत्म हो जाता है और वो फिर ऐसी कंडीशन में आके खड़ा होता है कि हमें लास्ट के अंदर में हमें ऑपरेशन ही हमें ऑप्शन उसका सॉल्यूशन हमें दिखता है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ते हैं बिकॉज यहाँ पे
मैंने बताया कि बोन के ऊपर में फ्रिक्शंस बढ़ता है, या तो हेयरलाइन फ्रैक्चर्स वगैरह जो है बोन के अंदर में देखने को मिलती हैं। डेफिनेटली यहाँ पे दोनों बोन के अंदर में घिसाव देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें ब्लीडिंग वगैरह होती है। इन्फेक्शंस, ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है तो इन्फेक्शंस तो वहीं पे है। साथ साथ के अंदर में हमारे टेंडन से लिगामेंट जो हमारे साथ साथ में जुड़े हैं, जो बोन की जो हमारी रक्षा करते हैं, वो सब चीजों के अंदर में भी हमें यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है। क्योंकि जब जो जॉइंट के ऊपर में प्रॉब्लम रहेगा तो ऑब्वियसली उसका पूरा वेट जो है, बॉडी का पूरा वेट जो हमारे लिगामेंट एंड टेंडन के ऊपर में आता है, और उसी के चलते दोनों की जो इलास्टिसिटी है, दोनों की जो स्टेबिलिटी है, वो धीरे धीरे करके हमें कम होती है। एंड आने वाले दिनों के अंदर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम के चलते हमें यहाँ पे टेंडन या तो लिगामेंट ब्रेक होने के भी चांसेस यहाँ पे पड़ते हैं। साथ साथ के अंदर में दोनों बोन्स के बीच में से जो हमारी नर्वस सिस्टम यहाँ पे पसार होती है, तो जब बोन एक दूसरे के साथ के अंदर में घिसते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारी चेता तंतु हैं वो भी यहाँ पे थोड़ी सी घिसाव होती है। उसके चलते हमें यहाँ पे आगे जाने दिनों के अंदर में जाके नर्वस सिस्टम के चलते पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम भी यहाँ पे होने के प्रॉब्लम बढ़ते हैं। प्रीमेच्योर हार्ट अटैक, जैसे मैंने बताया कि सॉफ्ट टिश्यूज के साथ में जुड़ा है, तो प्रीमेच्योर हार्ट डिसीज के भी चांसेस हैं। ओबिसिटी के यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ती है, बिकॉज हम लोग जनरली करते हैं क्या कि मेरे को घुटने में दिक्कत है, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल पैटर्न के चलते हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और विदाउट एक्सरसाइज और हम लोग यहाँ पे सेडेंटरी लाइफ के अंदर बैठ के हम हमारा ओवरवेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। रूमेटोइड आर्थराइटिस कैन मेक वर्क डिफिकल्ट। बहुत सी चीजों के अंदर में हमें यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं कि हमारा रूटीन लाइफ भी यहाँ पे हमारा खराब होने को देखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, अगर आप आर्थराइटिस को इनिशियल बेस पे अगर आप नजरअंदाज करते हो तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ते हैं। जनरली ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम लोग जनरली क्या क्या कर सकते हैं, तो जब हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो डॉक्टर जनरली उसके लिए मेडिकेशंस देते हैं, स्टीरॉइड्स कुछ जगह पे स्टार्ट करते हैं, पेन किलर यहाँ पे स्टार्ट की जाती है। थेरापीज के अंदर में जनरली देखा जाए तो फिजियोथेरेपी की कंसल्टेशंस होती है, कई जगह के अंदर में नर्वस सिस्टम के अंदर में उसकी थेरापीज हम यहाँ पे देखने को मिलती है, अगर उसके कॉम्प्लिकेशन से अगर ज्यादा है उसके चलते, ठीक है। और साथ साथ में बहुत सारी ऐसी डिफरेंट अलग अलग प्रकार की थेरापीज है, ठीक है, उसके चलते हमें यहाँ पे मसल स्टोन एंड वो सब चीजों के अंदर में हमें यहाँ पे राहत महसूस होती है। अगर कोई कंडीशन के अंदर में हम लोग हम फेल जाते हैं, या तो मेडिकेशन या तो थेरापीज यहाँ पे काम नहीं करती है, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास में आता है सर्जरी। सर्जरी के अंदर में क्या होता है कि जॉइंट रिपेयर यानी कि आर्थ्रोस्कोपी, यानी हमारा मान लो कि ये नी जॉइंट है, तो यहाँ पे साइड के अंदर मान लो कि उसके अंदर में नीचे अंदर का फ्लूइड खराब हो गया है या तो फ्लूइड खत्म हो गया है, तो डॉक्टर्स जो क्या करते हैं, सर्जन्स हमारे जो है उसको आर्थ्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन से यहाँ पे उसके अंदर में जो भी छोटे मोटे ऑपरेशंस करने हैं वो दूरबीन से वहां पे उसको कर देते हैं, जिसको बोला जाता है जॉइंट रिपेयर। जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी कि अगर उसके दोनों के बीच का कार्टिलेज की अगर मात्रा यहाँ पे खत्म हो गई है, या तो उसके अंदर में दोनों के बोन के अंदर में घिसा बहुत ज्यादा होने के चलते दोनों बोन अफेक्टेड हुए, तो उसके अंदर में दोनों रिप्लेसमेंट यानी कि दोनों बोन की जो एजिस है, यानी कि जो एंकल पार्ट है उसका साइड का पार्ट है, उसको यहाँ पे चेंज करके उसके अंदर में टोटल उसको नया पार्ट आर्टिफिशियल डाला जाता है, जिसको बोला जाता है जॉइंट रिप्लेसमेंट। एंड लास्ट के अंदर में जॉइंट फ्यूजन, तो ऐसे ऐसे स्मॉलर जॉइंट है जहाँ के अंदर में भी हमें यहाँ पे फ्यूजन यानी कि दोनों को जोड़ने का भी काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अलग 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 प्रकार के प्रॉब्लम्स वहाँ पे खड़े होते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट है, जिसके चलते आर्थराइटिस के अंदर में आपको यहाँ पे राहत मिल सकती है। तो उसका बेस्ट ऑप्शंस क्या है, सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज करो, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट लॉस के लिए आप फोकस करो, एंड बायोमैकेनिकल एड्स यानी कि हमारे अगर मान लो कि अगर आपको जॉइंट के अंदर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके अंदर में आप नी जॉइंट के अंदर में आप नी ब्रेस्ट आती है, ठीक, उसको आप पहन सकते हैं, या तो क्रैप बैंडेज आता है, या तो ऐसे कोई गर्म कपड़ा वगैरह को आप उसको पार्ट को ढक के उसको कंप्लीट रखो और उसको रेस्ट दो, कि जिसके चलते उसका जो प्रॉब्लम है हड्डियों का वो एज अर्ली एज पॉसिबल उसको सॉल्यूशन हमें मिल पाए। साथ में ये बहुत डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलने वाली चीज है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इन द सेंस कि हमारी बॉडी के अंदर में हमारी जो बोन है, बोन के अंदर में ऑलरेडी नॉर्मल बोन के अंदर में छिद्र होते हैं, ठीक है, जो छिद्र है वो नॉर्मल होना वो ओके है, लेकिन अगर ये छिद्र जो है उसके अंदर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने के चलते हमारे बोन के छिद्र की साइज बड़ी हो जाती है। लाइक आपने मधुमक्खी का यहाँ पे घर देखा होगा, मधुमक्खी जहाँ पे रहती है उसका घर बनाती है, वो मधुमक्खी का घर के अंदर में कितने बड़े बड़े होल होते हैं, इस प्रकार का पूरी हमारी जो बोन सिस्टम है वो, ठीक है, उसके अंदर में कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बड़े पोरस हो जाते हैं, और वो जो पोरस यानी कि जो छेद हो जाते हैं उसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। पोरोस मींस छेद और ऑस्टियो मींस हड्डियां, ठीक है, और उसके अंदर में इंफेक्शन लगता है जिसको आइटिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये कंडीशंस है जिसके चलते हमें बोन के अंदर में, और ये ऐसी कंडीशन है फ्रेंड्स की जिसके अंदर में हमें
सर्जिकल इंटरवेंशंस या तो बहुत बड़े पैमाने के अंदर में हमें यहाँ पे उसके ऊपर में ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो अगर उसके अंदर में हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर में जाके हमारी हड्डियों के अंदर में फ्रैक्चर और बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो रिस्क फैक्टर क्या है? तो रिस्क फैक्टर कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जिसके चलते ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो पोस्ट मेनोपॉज के अंदर में, यानी कि फीमेल जो 45 एज के आसपास के, उसके अंदर में प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बिकॉज फीमेल्स आर मोर प्रोन्स हैं ये सब बोन प्रॉब्लम के चलते। ओल्ड एज के अंदर में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो लोग मेडिकेशन, यानी कि हमारी जो सर्टेन टाइप्स ऑफ मेडिकेशन उसको जब लेते हैं तभी हमारे ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स के चलते हमें प्रॉब्लम होने के चांसेस है। इंट्रा इंफ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी, यानी कि कुछ प्रकार के ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स है, उसके चलते भी हमें इन्फेक्शंस जब लगता है तब हमें यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि ब्लड रिलेटेड, ब्लड के अंदर में कोई प्रकार के पर्टिकुलरली डिसऑर्डर्स है जहाँ पे भी हमें ये चांसेस है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स। हम प्रॉपर तरीके से जब न्यूट्रिशन का इंटेक नहीं करते हैं तभी जाके हमारे बॉडी के अंदर में जो डेफिशिएंसी हमारे न्यूट्रिएंट्स की होती है, जिसके चलते भी हमें यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम उसको कैसे क्योर कर पाएंगे? तो यहाँ पे हमें चित्र के अंदर बताया गया है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी है, कैल्शियम रिच डाइट हमें लेना है कि हमारे डाइट में से रेगुलर हमें यहाँ पे कैल्शियम मिलता है। ठीक है, साथ साथ के अंदर में मैग्नीशियम वाला फूड हमें यहाँ पे इंक्लूडिंग करना है, जिसके चलते हम लोग हमारी बॉडी के अंदर में मैग्नीशियम जो है वो बोन की डेंसिटी को अच्छी मजबूत करने के लिए यहाँ पे काम करता है। विटामिन डी युक्त हमें खुराक लेना है। विटामिन K2 का मेन फंक्शंस यहाँ पे ये है कि जो हमारा बोन है, बोन की यहाँ पे इलास्टिसिटी और साथ साथ के अंदर में हमारे जो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं उसकी मात्रा को कम करने के लिए विटामिन K2 बहुत काम करता है। नॉर्मल वेट होना बहुत जरूरी है। आइडियल वे होगा तो हमारा बॉडी के ऊपर में, हमारे जो घुटने हैं उसके ऊपर में, या तो हमारे हिप पॉइंट है उसके ऊपर में हमारा वेट कम आएगा। नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, एंड साथ साथ के अंदर में हमें विटामिन डी लेने के लिए एंजॉय द सनशाइन इन द मेडिटेशंस। ठीक है, सॉरी मॉडरेशंस, ये सब चीजों की हमें ध्यान रखनी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज बोन हेल्थ के चलते क्या क्या कितने सीवियर प्रॉब्लम और कितना कॉस्टली पड़ रहा है, ये यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है। ज्यादातर फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस के चलते, जितने भी हमारे फ्रैक्चर्स, जिसमें जो आंकड़े हमें मिले हैं वो है 1.5 मिलियंस, जो हमारे फ्रैक्चर के चलते, ऑस्टियोपोरोसिस के चलते हमारे फ्रैक्चर्स की यहाँ पे आंकड़े मिले हैं। हॉस्पिटलाइजेशंस ऑस्टियोपोरोसिस के चलते 5 लाख के पीपल्स को यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी है। इमरजेंसी, अगर मैंने जैसे बताया कि अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते तो इमरजेंसी पेशेंट के अंदर में 8 लाख से भी लोगों को यहाँ पे, ज्यादा लोगों को यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर में प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं। 2.6 यानी कि 2.6 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ पे डॉक्टर्स को विजिट इसके ऑस्टियोपोरोसिस के चलते यहाँ पे उनको कंसल्ट करना पड़ा है। एंड लास्ट के अंदर में नर्सिंग होम के अंदर में भी जो लोगों ने विजिट किए हैं वो एक आंकड़े यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो है 1.8 लाख। तो बहुत सारा चीजों के अंदर में देखा जाए कि आज के दिन के अंदर में अगर हम हमारे बोन एंड जॉइंट्स के ऊपर में ध्यान नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती है और उसी के चलते हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस एज अर्ली एज पॉसिबल, मैंने बताया कि 3 महिला में से 1 महिला में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा हैं। मेल की बात करें तो 5 में से 1 पुरुष को यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। एक्सरे वगैरह से हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारी बोन के अंदर में जो ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन कितने लेवल तक है। ठीक है, रिस्क फैक्टर सेम एज हमारा जो आर्थराइटिस में था वही यहाँ पे भी है। जेनेटिकली ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पे हमारी इनएक्टिव लाइफस्टाइल के चलते यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ता है। एज जो है ओवर 45 ईयर्स से हमें ज्यादा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ता है। इनसफिशिएंट मास, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर माल न्यूट्रिशन से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, जिसके चलते भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ता है। तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है? रेगुलर वे के अंदर में हमें अच्छा हेल्दी डाइट लेना है। डाइटरी प्रोडक्ट्स कहीं कहीं जगह पे जो हमें बॉडी के लिए जरूर लगे वैसे डाइटरी प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना है। रेस्टफुल स्लीप, यहाँ पे अच्छी तरह से हमें अपनी स्लीप को यहाँ पे लेना है। कैल्शियम एंड विटामिन की टैबलेट्स वगैरह लेनी है। एंड चाय कॉफी को यहाँ पे कंप्लीटली अवॉइड करना है। स्मोकिंग को स्टॉप करना है। अल्कोहल को स्टॉप करना है। और ये सब चीजों के करोगे तो आप हिप फ्रैक्चर वगैरह जैसे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं इससे भी हमारे लाइफ को हम यहाँ पे बचा पाते हैं। ठीक है, अदर देन जो थर्ड कंडीशन आती है दैट इज कॉल्ड गाउट डिसीज। गाउट ये एक कंडीशन है जिसके चलते हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियों के आजू बाजू का पार्ट, पर्टिकुलरली ये जॉइंट्स के अंदर में हमारे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। ठीक है, सो गाउट इज अ डिसीज दैट कॉजेज द पेनफुल स्वेलिंग इन आवर प्लेसेस where two bones fit together, joints especially of the toes, knees and fingers। ठीक है, छोटी छोटी जो हड्डी है उसके बेस के अंदर में जो हमारे जॉइंट्स है वहां पे ये गाउट का प्रॉब्लम होना बड़ा है।
कैसे हो सकता है और क्या क्या कंडीशंस के चलते हमें यहाँ पे स्टेज के वाइज हैं। तो स्टेजेस ऑफ द गाउट प्रोसेस के अंदर में देखने को मिला है कि ये धीरे धीरे करके होता है, एकदम से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया ऐसे नहीं होता है। स्टेज वाइज के अंदर में हमें गाउट के अंदर में कंडीशन सीवियर बेस पे देखने को मिली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर में धीरे धीरे इंक्रीज होता है। उसका इंक्रीज होने के क्या क्या फैक्टर्स हम पीछे स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। जब ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हमारे जॉइंट्स के अंदर में बढ़ता है तो स्टेज 2 के अंदर में क्या होता है, सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कि हमें पेनफुल अटैक्स यहाँ पे देखने के, यानी कि अगर मान लो कि मेरा अंगूठा है, ये अंगूठा के अंदर में ये आप देखेंगे कि पांव के जो हमारा जो टो है उसकी जो साइड की लाइनिंग है उसके अंदर में हमें ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला है, ठीक है, लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है। और ये लाइनिंग के अंदर में क्या होता है, ये लाइनिंग के अंदर में ये जॉइंट पर्टिकुलरली ये जो पार्ट है वहां पे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे बढ़ता है, जिसके चलते ये पार्ट के अंदर में स्वेलिंग आती है। और स्वेलिंग ऐसी आ जाती है कि जैसे लाइक ए टॉफी की तरह यहाँ पे पूरा पार्ट इंक्रीज होता है। और ये इंक्रीज होने के चलते लास्ट के अंदर में एकदम से स्टेज 4 के अंदर में इतना सीवियर फॉर्म यहाँ पे आपको होगा कि आप इवन दो आप अपने जूते नहीं पहन सकते, आप अपने चप्पल भी नहीं पहन सकते, इतने एक्सिड लेवल के अंदर में ये गाउट के प्रॉब्लम को हम लोग फेस करते हैं, हमें देखने को यहाँ पे क्लाइंट के अंदर देखने को मिला है। तो मैंने जैसे बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते थे तो होने सकते हैं, यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो रैपिड पेन दैट रैपिडली वर्जन, धीरे धीरे करके पेन जो है हमारा इतना ज्यादा लेवल तक यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है कि जो अनटॉलरेबल पेन होता है हमें यहाँ उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। पेन कहाँ देखने को मिलता है, तो नीज, एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एंड एल्बो, ये सब ऐसे ऐसे बॉडी के पार्ट है जॉइंट्स प्रॉब्लम, वहां पे हमें देखने को पेन मिलता है। किडनी स्टोन्स यहाँ पे होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं, बिकॉज यूरिक एसिड का प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ता है तो किडनी स्टोन का भी चांसेस यहाँ पे बढ़ता है। देन स्ट्रेन द लम्स अराउंड योर नीज, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टॉफी टाइप के, मैंने जैसे बताया कि हड्डिया के अंदर में अलग प्रकार का एक पूरा आवरण क्रिएट होता है, ठीक है, और वो यूरिक एसिड का, जिसके चलते हमारा पार्ट जो है वो टॉफी की तरह यानी कि एक चॉकलेट की तरह पूरा अलग से उभर के आता है, ठीक है, हमने जैसे पहले पिक्चर में दिखाया। एंड हमारा जो बिग टो है यानी कि हमारा जो अंगूठा जिसको बोलते हैं गुजराती के अंदर में, तो हमारे पांव का जो हमारा टो है उसके अंदर में साइड लाइनिंग के अंदर में भी हमें बहुत ज्यादा पेन वगैरह देखने को मिले, ठीक है। तो सिम्टम्स हमने देख लिए। ट्रिगरिंग के अंदर में ट्रिगर्स कौन सी चीजें जो ये इसको इंक्रीज करती है गाउट को, तो सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस यहाँ पे उसको इंक्रीज करती है। अल्कोहल इंटेक अगर ज्यादा हमारा बॉडी में होता है तो हमारी यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। साथ साथ के अंदर में शुगर इंटेक हमारा अगर हाई लेवल पे है एंड साथ साथ प्यूरिन फोर्स अगर हम ज्यादा लेवल पे लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स हमें गाउट के प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर में जनरल डॉक्टर्स हमें एनएसएआईडीज यानी कि नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी जो डिसीज है, ठीक है ना, वो हमें यहाँ पे देते हैं। साथ साथ के अंदर में स्टेरॉइड कंटेंट्स के साथ में, जिसके चलते हमारा पेन वगैरह जो है हमारा रिलीव होता है। एलिवेट एंड रेस्ट अफेक्टेड पार्ट, हमारा जो पार्ट है उसको हमें यहाँ पे एलिवेट करके सोना है। लाइक अगर आप सोते हो तो अपने हार्ट लेवल से हमारे पाँव को एलिवेट करके सोना है। अगर आपको पाँव में दर्द वगैरह कुछ है तो आइस थेरेपी 15 मिनट से ज्यादा हमें आइस थेरेपी को नहीं करना है। जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहां पे आप आइस को आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अवॉइड अल्कोहल, शुगर एंड हाई प्यूरिन फूड्स, ये सब चीजों को जब आप अवॉइड करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में से हम गाउट वगैरह प्रॉब्लम से हम लोग यूरिक एसिड लेवल को कम कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ हमारी लीग पेन वगैरह यानी कि हमारे अगर मान लो कि घुटनों के अंदर में या तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमें यहाँ पे जब पेन वगैरह कुछ होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज करते हैं। पर्टिकुलरली जब आपके घुटनों के अंदर में बॉल एंड सॉक एंड जॉइंट जो हमारा घुटनों के अंदर में है, अगर उसके अंदर में प्रॉब्लम बढ़ता है तो जनरली हमें क्या करना है, तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हमारी आती है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के अंदर में आप क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसके चलते जो अपर थाई है, अपर थाई के पार्ट जो मसल्स है उसके अंदर में आपको अच्छे से स्ट्रेंथन मिलेगा, जिसके चलते बॉडी ओवरवेट होगा फिर भी आपके मसल्स जो है उसको झेल पाएंगे। साथ साथ में हैमस्ट्रिंग्स जो एक्सरसाइज आती है जिसके चलते आपके लोअर थाई के जो मसल्स है उसको आप स्ट्रेंथ कर पाते हो। देन स्ट्रेट लेग के अंदर में आप लेटे हुए आप पाँव को रेस करके आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे हम लोग मॉर्निंग वर्कआउट के अंदर में ऐसी एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं, जिसके चलते हम अपने जो लेग हैं और जो हमारे जॉइंट्स हैं उसको अच्छी तरह से हम लोग अपने स्ट्रेंथनिंग कर पाए। साथ साथ में वॉल स्क्वाट कर सकते हो, साथ साथ में अंदर में काफ प्रेस कर सकते हो, स्टेप अप स्टेप डाउन ये सब एक्सरसाइज कर सकते हो। देन साइड लेग रेज एक्सरसाइज आप कर सकते हो एंड लेग प्रेस, ये सब अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज है, जिसके चलते अगर आपको घुटने के अंदर में दिक्कत है तो उसके अंदर में आप कर सकते हैं। एंड
घुटनों के यानी अपनी जो बोन का जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए भी ये प्रकार की एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, होम कैम्प के अंदर में आप लोग क्या करेंगे, तो हमारा जो जनरली जो भी अफेक्टेड पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एल्बो के अंदर में यानी कि मुझे अगर मुझे एल्बो पॉइंट पे दुख रहा है तो वहां पे हम कैप बैंडेज या तो नी बैंडेज लगाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर नी के अंदर में यहाँ पे हमें नी प्रेस करके हमारा एक अच्छा सा मेडिकल इक्विपमेंट्स आता है, उसके अंदर में आप लगा के आप अपना बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा अफेक्टेड पार्ट है उसके अंदर में हमें रेस्ट देना है। अगर आपको लगता है कि मेरे कोई पार्ट के अंदर में मुझे यहाँ पे स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन मुझे दिख रहा है, तो उसको पार्ट को हम लोग यहाँ पे रेस्ट देंगे। एटलीस्ट 15 मिनट्स तक के अंदर में हमें आइस कॉम्प्रेस कर सकते हैं, देन हिला सकते हैं, बैंडेज वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड हमारे हार्ट लेवल से जो कि पार्ट के अंदर में हमें एलिवेट करके उसके ऊपर में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा डाइट भी हम यहाँ पे ऐसे फूड भी है जिसके चलते हमारे जॉइंट जो हेल्थ है उसके अंदर में हम लोग अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, एंड हमारे आर्थराइटिस के सामने हम लोग फाइट कर पाते हैं। तो सबसे मेन जो पार्ट आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वाटर। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो पानी पीना ही भूल जाते हैं, है ना, और लोग जनरली करते हैं क्या है कि भाई हमें दिन भर के अंदर में पानी पीना भी हमें मुश्किल पड़ता है, पूरे दिन के अंदर में 1 या 2 लीटर पानी पीते हैं। वो ऐसे कंडीशन के अंदर में आप जनरली देखोगे कि बॉडी के अंदर में जॉइंट्स प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, इंक्लूडिंग योर किडनी प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग योर लीवर प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो बॉडी के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो सबसे पहले है हमारा वाटर इंटेक। ठीक है, तो पानी जो है वो 50% से 60% हमारा इन्फेक्शंस को फ्लश आउट करने के लिए हमें यहाँ पे मदद करता है। साथ साथ में जिंजर है, ओनियन है, गार्लिक है, ये सब चीजें हमें यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी बेस पे काम करती हैं। चिली पिपर्स हैं, देन साइट्रिक फूड्स जो है, ऐसे प्रकार के फूड्स जिसके चलते लाइक नींबू वगैरह है, उसके अंदर में हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी बेस पे हमें यहाँ पे काम करते हैं। ऐसे फूड्स हमें फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए। पोमीग्रेनेट्स यहाँ पे अपना अच्छा काम करेगा। टर्मरिक, हल्दी हमारी अच्छी काम करती है। यू कैन ईट एप्पल ऑल्सो, देन बीन, सीड्स, नट्स वगैरह आप खा सकते हैं। कैरेट्स, अभी सीजन हमारी चल रही है तो यहाँ पे कैरेट्स भी अच्छे हमें मिलते हैं, तो वो भी यू कैन ईट। देन ऑरेंजेस आप ले सकते हैं, पंपकिन ले सकते हैं, एंड लास्ट के अंदर में कैप्सिकम वगैरह। ये सब चीजों का अगर आप रूटीन के अंदर में हमें बढ़ोतरी करते हैं तो ये सब चीजें एंटी इंफ्लेमेटरी बेस पे काम करती हैं। साथ साथ में हमारी इम्यून सिस्टम को, ऑटो इम्यून सिस्टम को भी यहाँ पे बढ़ोतरी देती है, जिसके चलते हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन के चलते हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, एंड बोन एंड जॉइंट्स के अंदर में हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक one video here. Chronic joint pain affects millions of people across the world every year. Thousands of patients routinely seek medical attention for joint pain, and it is one of the leading causes of disability. To give you an estimate of the disease, in 2002, about 10.5 million people in the United States said they experienced severe joint pain, but by 2014, that number had jumped to 14.6 million. That is according to the researchers from the United States Center of Disease Control and Prevention. Severe joint pain can limit a person's ability to perform basic functions and seriously compromise their quality of life. Joint pain in medical terms is known as arthralgia, which is as common as the flu and can be caused by a wide range of problems, such as bad posture, overuse and misuse of joints like in case of athletes such as footballers, sprinters and tennis players, nutritional deficiencies in the diet, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, certain neurological problems, kidney and liver problems, just to name a few. Luckily, with strict precautions, good exercise, proper diet and supplementation, joint pain can be managed. In this video, we will discuss 5 of the best foods that you should include in your diet if you are suffering from joint pain, and also the science behind it. Make sure to subscribe to our channel as we will soon be releasing many more videos on the topic of joint health. Also, make sure to click the bell icon so you get notified when we release these videos. So without further ado, let's begin, and the number 1 food that we have on our list for people with chronic joint pain is oily fish. Oily fish can reduce joint pain and morning stiffness as it contains unsaturated fats such as eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid, which is EPA and DHA. EPA and DHA also limit the production of certain negative proteins that inhibit certain types of arthritis. The omega-3 fatty acids present in fish also increase blood flow throughout the body during exercise, which can help reduce joint pain and swelling. It is recommended that each person should consume at least 2 to 4 weekly servings of fish like salmon or sardines. It's hard for many people to consume such quantities, hence omega-3 fish or krill oil supplement can help support joint health.
I have put links to some of the best fish oil supplements in the description box down below so you can check them out. Walnuts and Brazil nuts. Like oily fish, walnuts are a rich vegetarian alternative source of omega-3 fatty acids, which reduces inflammation. Also, eating walnuts regularly can lower cholesterol, relax blood vessels to lessen stress on the heart, and reduce blood pressure. Brazil nuts are high in selenium, which improves the quality of cartilage proteins present in our bones and joints. Snack on 3 or 4 each day, and you should get all you require. Selenium also helps to boost your immunity, which is very important considering the pandemic. You can also watch our video on 10 best foods to boost your immunity by clicking the I button above. Number 3rd food that we have are dark green leafy vegetables. You might be surprised, but your mom was right when she told you to eat broccoli. Broccoli, cauliflower, and cruciferous vegetables have shown to protect against the development of arthritis and joint pain. These also contain antioxidants like carotenoids, which fight free radicals in the body and prevent the damage to our cells and tissues. Not only do free radicals damage our cells, they also have been linked to rheumatoid arthritis and inflammation. Green leafy vegetables like broccoli, spinach, Brussels sprouts, kale, Swiss chard, and bok choy are packed with antioxidants and vitamins like vitamin A, vitamin C, and vitamin K, which protects the cells from free radical damage. These foods are also high in bone-preserving calcium. Onions and garlic. Onions are a rich source of quercetin, an antioxidant that works to reduce inflammation. Red onions are particularly high in these antioxidants. Garlic contains allicin, a compound that can help to alleviate symptoms of rheumatoid arthritis. Garlic also contains diallyl disulfide, which is highly effective for body and can help you with a number of diseases including joint pain. The 5th and the last type of food that you should include in your diet is bone broth. Glucosamine, chondroitin, and amino acids are well documented to help maintain healthy joints, while calcium is essential for bone density. Bone broth contains all of them. The gelatin-like substance that comes from cooking bones mimics collagen that occurs naturally in our joints, tendons, and ligaments. Taken regularly as an oral supplement, it has been shown to reduce joint pain and increase function for people with arthritis. Taken regularly as an oral supplement, it has been known to reduce joint pain and increase function for people with arthritis. Okay. So यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पूरा देखा कि यहाँ पे अलग अलग फूड्स जो हैं हमारे आर्थराइटिस के अंदर में हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं. So let me tell about the Herbalife Nutrition as who we are. So we are a wellness coach. Herbalife Nutrition में हम लोग एक पोजीशन पे हैं जिसको wellness coach के हिसाब से. Then we have a solution of your health problem. ठीक है. And हम लोग यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं because इसीलिए हमारा नाम है as a wellness coach. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या तो जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम या तो कोई भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिसके चलते आप अपने जो भी बंदे ने यहाँ पे आपको लिंक भेजा है उसको आप फोन करके या तो कॉल करके या तो आप अपने मैसेज करके आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे जिसके चलते हमारे कोचेस आपको यहाँ पे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मदद करेंगे. ठीक है. हमारा एक ही पर्पस है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर और उसी के लिए हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करके हम लोगों की हेल्प करते हैं. लाइक हम लोग मॉर्निंग के अंदर में डेली फिट आवर्स करते हैं. हमारे पर्सनल कोचेस हैं यहाँ पे हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं अलग अलग पीपल्स के लिए. हमारा कम्युनिटी ग्रुप सपोर्ट यहाँ पे अलग अलग ग्रुप के हिसाब से है. हमारा वीकली हेल्थ टॉक रहता है जिसके अंदर में हम अलग अलग टॉपिक के हिसाब से हम लोग लोगों की हेल्प करने के लिए एंड लोगों को एजुकेशन अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रेदर देन द ट्रीटमेंट, राइट? बिकॉज प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर. तो हम लोग प्रिवेंशन के लिए हम यहाँ पे एजुकेशन एंड यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू द हेल्थ टॉक. डाइट प्लान वी आर गिविंग. अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं हेल्दी रेसिपीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं. लाइक हमारा सैटरडे हमारा एक हेल्दी रेसिपी का कुकिंग क्लास है. तो वीकली और या तो 15 डेज हमारे अलग अलग प्रकार के हेल्दी रेसिपीज हम लोग यहाँ पे सर्विंग करते हैं. देन हमारा प्राइवेट फेसबुक पेज है जिसके अंदर में आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं. एंड लास्ट के अंदर में हम आपकी नीड के हिसाब से आपकी जो जरूरत है उसके बेस के ऊपर में जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बेस पे हम आपको हर्बलाइफ के प्रोडक्ट को हम यहाँ पे आपको डिलीवर करते हैं. ठीक है. सो व्हाई हर्बलाइफ नाउ, उसको जानने से पहले हम लोग हमारे जो फाउंडर हैं मार्क्यूस सर उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पिक्चर में आपको जो पर्सन दिख रहे हैं वो हमारे मार्क्यूस सर.
मार्क्यूस सर का ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी स्थापना करने का एक ही पर्पस था, बिकॉज उनकी मम्मी का ओवरवेट के चलते उन्होंने कुछ पिल्स वगैरह लिए एंड जो मेडिकेशन सर्टेन मेडिकल्स के साइड इफेक्ट्स के चलते उनका यहाँ पे देहांत हुआ। मार्क्यूस सर उसकी उन टाइम के अंदर में उनकी एज बहुत छोटी थी, लाइक शायद वो कॉलेज एज के ऊपर में होंगे, लेकिन उन्होंने वहां पे उनको पॉजिटिव वे में लिया। उन्होंने ये थिंकिंग किया कि जो मेरे साथ हुआ है वो चीज मैं किसी के साथ अदर के साथ में नहीं होने दूंगा। एंड एट द एज ऑफ 23 उन्होंने हर्बोलॉजी को यहाँ पे चाइना जाके सीखा एंड विद द न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर्स की टीम के साथ में उन्होंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी की स्थापना की। उनका यहाँ पे एक ही मिशन था, मेकिंग द पीपल्स हेल्थियर एंड हैप्पियर। वो हमेशा कोई भी कंपनी की स्थापना करने के लिए रीजन होता है इनकम, यहाँ पे लेकिन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का मेन कंपनी की स्थापना करने का एक ही रीजन था कि लोगों की लाइफ को चेंज करना है। और वही चेंजिंग जो मिशन है मार्क्यूस सर का, वही मिशन को हमने भी अडॉप्ट किया है और वही मिशन के साथ में हम डे बाय डे लोगों की हेल्प करते हैं, जिसके चलते उनकी हेल्थियर एंड हैप्पी लाइफ को हम लोग यहाँ पे अचीव कर पाए। एंड उसी का रीजन के चलते आज 95 से भी प्लस 95 कंट्रीज के अंदर में हमें यहाँ पे हर्बलाइफ कंपनी जो है वो वर्ल्ड वाइज यहाँ पे एस्टेब्लिश है। हमारे जो भी नोबल प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास में डॉक्टर्स एंड साइंटिफिक लीडर्स, जिसके अंदर में नोबल पुरस्कारित डॉक्टर्स भी हमारे पास हैं, वो लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं, साइंटिफिक रीजंस के साथ में उसको प्रूवन करते हैं एंड देन फिर हम यहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो व्हाई वी नीड द हर्बलाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, अलग अलग रेंज ऑफ द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हमारे पास में इंडिया लेवल पे है, हर कंट्री की अलग अलग है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर में हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट जाके करता क्या है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट का मेन फंक्शन जो है बॉडी के अंदर में क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। हमने पहले शुरुआत से देखा है कि बॉडी के अंदर में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन आपके बॉडी में होगा तो कोई भी प्रकार के इन्फेक्शंस बॉडी में लगने के चांसेस हमारे 50% यहाँ पे कम हो जाते हैं। और उसी का कारण है कि बॉडी के अंदर में हमारी प्रोडक्ट्स जो है डिटॉक्सिफाइड करती हैं। साथ साथ के अंदर में बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसके चलते हमारी बॉडी के अंदर में हमें जो डे बाय डे जो भी हमारे विटामिन मिनरल्स, जो हमारे प्रोटीन है, जो हमारे कैल्शियम है, जो सब चीजें हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी चीजें हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमें यहाँ पे हमारे न्यूट्रिशन, हमारे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से हमें यहाँ पे मिलती है। हमारे न्यूट्रिशन से हमें यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में वाइटलिटी इंक्रीज करते हैं, एंटी एजिंग यहाँ पे प्रोडक्ट से हमें मिलता है। रिजल्ट के अंदर में हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है। साथ साथ के अंदर में हेल्दी ब्रेकफास्ट भी आर प्रोवाइडिंग एंड बिल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम भी हम यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट के अंदर में जो भी बंदा है जिसको, जैसे हमने बताया कि अगर किसी का वेट वगैरह ज्यादा है तो आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में उसका प्रॉब्लम और इंक्रीज होता है, तो हम लोग वेट लॉस, मसल्स गेन, ये सब प्रोग्राम में भी हम लोगों की हेल्प यहाँ पे डे बाय डे कर रहे हैं। बाजू का जो पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया कि एक छोटा बच्चा है, वहां पे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक बंदे के लिए हमारे पास में वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट है। इसीलिए बोला गया एवरीवन कैन हैव द गुड न्यूट्रिशन। एंड हमारे पास में अलग अलग रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए एंड टारगेटेड न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए, किड न्यूट्रिशन के लिए, हमारे पास में इम्यूनिटी के लिए स्पेशल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है हमारे पास में, जॉइंट सपोर्ट है हमारे पास में, जो पर्टिकुलरली हमें आगे के पार्ट में देखेंगे। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए हमारे पास में प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट्स हैं। देन डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, स्किन हेल्थ के लिए, एंड साथ साथ के अंदर में जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स के अंदर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वो सभी बंदों के लिए हमारे पास में यहाँ पे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो पास के अंदर में अभी हमने पहले देखा कि हमारी बॉडी के अंदर में गुड फैट भी यहाँ पे जरूरी है। तो हमारी बॉडी के अंदर में जो गुड फैट के लिए ओमेगा 3 कंटेंट्स एंड ओमेगा 6 कंटेंट का जो फैटी एसिड की जरूरत है, ऐसी चीज हमारी बॉडी के अंदर में हमें हर्बल न्यूट्रिशन की हमारी हर्बल लाइफ में टैबलेट्स जो है उससे हमें यहाँ पे मिलती है, जिसके अंदर में एपीए एंड डीएचए हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके चलते हमारे बॉडी में से हमें हेल्दी वे के अंदर में फैट मिलती है और वो फैट जाके हमारी बॉडी के अंदर में हमारा जो आर्थराइटिस की कंडीशन है उसके अंदर में भी हमें यहाँ पे हेल्पफुल होती है। तो लेट्स हैव वन वीडियो। Herbalife teamed with Blue Ignaro to develop this blend of highly refined marine lipids, contains omega-3 fatty acids, especially eicosapentaenoic acid, EPA, and docosahexaenoic acid, DHA. Omega-3 fatty acid help to maintain a healthy cardiovascular system by maintaining blood triglyceride levels already within normal range. ओके, सो
सो यहाँ पे हमने वीडियो देखा, साथ साथ के अंदर में जैसे फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट, ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट, इसी प्रकार के हमारे बॉडी में कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन को हमें यहाँ पे ट्रीट करने के लिए या तो उसको डेवलप होने से पहले उसका ट्रीटमेंट के लिए हमें यहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है। तो हमारे पास में हमारे हर्बलाइफ की कैल्शियम विद हमारे विटामिन D3 कंटेंट्स की हमारे पास टैबलेट है, जिसके चलते बोन के अंदर में स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन यहाँ पे मिलता है। एंड विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में रिक्वायरमेंट्स है। तो हमारे हर्बलाइफ कैल्शियम टैबलेट्स में से हमें यहाँ पे दोनों कंटेंट्स मिलते हैं। जॉइंट सपोर्ट टैबलेट्स हमारे पास है, जिसके कंटेंट में ग्लूकोजामाइन है जो हमारे बोन हेल्थ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। और साथ साथ के अंदर में स्कुल्डर रूट एक्सेट है, और साथ साथ के अंदर में हमारे विटामिन मिनरल्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में कॉपर एंड मैग्नीशियम भी है। तो रीजंस देखते हैं यहाँ पे कि ग्लूकोजामाइन कंटेंट जो है वो क्या करता है। तो जैसे हमने आगे देखा कि वो क्या करता है कि जो हमारे कार्टिलेज है, कार्टिलेज का जो डिटोरेशन यानी कि कार्टिलेज का जो घिसाव है, वो कार्टिलेज के घिसाव को रोकने के लिए ग्लूकोजामाइन जो है वो मेन कंटेंट्स हमारे बॉडी में पार्ट करता है, और जिसके चलते हमारे बोन के अंदर में जो पेन वगैरह होता है वो रिड्यूस होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर में हमें जॉइंट प्रॉब्लम वगैरह कुछ है, तो आप ये हमारे हमारी जॉइंट सपोर्ट की टैबलेट को आप रेकमेंडेड कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। साथ साथ में स्कुल्डर एक्सेट जो है वो क्या करता है, तो हमारा पर्टिकुलरली इन्फेक्शन लेवल जो बॉडी के अंदर में उसको यहाँ पे कम करने में काम करता है। लाइक हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शन है, कैंसर, ये सब चीजों को यहाँ पे ट्रीट करने के लिए स्कुल्डर एक्सेट करके जो हमारा कंटेंट्स है वो यहाँ पे काम करता है। ठीक है। एंड लास्ट के अंदर में जो हमारा कॉपर एंड जो मैग्नीशियम है उसके अंदर में क्या करता है, तो हमारा वो क्या करता है कि हमारे बॉडी में बोन को हेल्दी रखने के लिए, ब्लड वेसल्स को, नर्वस सिस्टम को, इम्यूनिटी हमारी फंक्शंस को डेवलप करने के लिए, एंड साथ साथ के अंदर में हमारा बोन के अंदर में जो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उसके कंट्रीब्यूशन के लिए हमारा कॉपर जो है वो सफिशिएंट वे के अंदर में यहाँ पे काम करता है, जिसके चलते हम ऑस्टियोपोरोसिस एंड साथ साथ के अंदर में कार्डियोवास्कुलर जैसी जो हमारी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ के कंडीशन की, वो यहाँ पे हम उससे बच सकते हैं। सो यहाँ पे छोटा सा डिस्क्लेमर है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो साइंटिफिक बेस से हमें बताई गई है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी कोई डायग्नोसिस या हमें ट्रीटमेंट के लिए या तो कोई क्योर के लिए नहीं है। एक सपोर्टिव सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, लोगों के अंदर में अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लेकिन कभी ये प्रोडक्ट ये चीज को क्लेम नहीं करते कि आप ये सब चीजों से आपका क्योरेशन हो जाएगा। ठीक है। सो हमारे पास आप यहाँ पे जुड़े हो हमारे साथ के अंदर में, आपके पास फैमिली के अंदर में, फ्रेंड्स के अंदर में, या तो कहीं ना कहीं किसी के अंदर में भी कोई ना कोई हेल्थ चैलेंजेस या तो कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है। सो वी आर हियर टू हेल्प यू। ठीक है। और हम लोग आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे एज ए वेलनेस कोच हम यहाँ पे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे मेरी लाइफ के अंदर में, मेरे फ्रेंड्स के अंदर में, फैमिली मेंबर्स में, और कहीं ना कहीं कोई भी बंदा आपके साथ में जुड़ा है, अगर आप किसी को देखते हो और अगर आप किसी के फेस को रीडिंग कर रहे हो और अगर उसको आप पेन में देख रहे हो, तो एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग के हिसाब से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी यहाँ पे उसको हेल्प करें। ठीक है। एंड वी हैव द हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कम्युनिटी, हेल्दी कम्युनिटी, जिसके चलते हम डे बाय डे लोगों की हेल्प करते हैं। एंड हमारे पास में मोर देन बहुत से ज्यादा लोगों के हमारे पास रिजल्ट है। मेरी खुद की बात करी, जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर में मेरा लिगामेंटल इश्यूज था, मेरे लिगामेंटल सर्जरी था, लेकिन नाउ विद दिस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के साथ में और हमारी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के चलते नाउ आई कैन रन, आई कैन डांस, आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है। लेकिन वो कब हो पाएगा, जब आप अपनी खुद के लिए कुछ काम करोगे, अपनी बॉडी का वेट रिडक्शन के लिए काम करोगे, अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के लिए कुछ काम करोगे, और बॉडी में इन्फेक्शन लगने के लिए आप जो भी हमारी जो होम रेमेडीज है उसके ऊपर में आप काम करोगे, तब जाके आप ये सब चीजों के चलते आप बच सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। एंड बॉस आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तक लास्ट मोमेंट तक बने रहे। एंड अगर आप आपके फैमिली मेंबर्स को अगर आप ये नहीं देख पाए वीडियो, नो इश्यू, अभी हमारा ये जो सेशंस हैं हम लोग YouTube के ऊपर में लाइव करेंगे, एंड वहां से हम लिंक आपको भेजेंगे, जिसके चलते कोई कंडीशन अगर कोई बंदा नहीं ज्वाइन हो पाए तो उसको आप वो लिंक भेज के आप उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल सुबह हम लोग हमारी मॉर्निंग वर्कआउट में मिलते हैं एट शार्प 5:55 AM से लेके 7 AM तक। तब तक के अंदर में आप सभी लोग हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड नाइट, बाय बाय।